नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे भूगोल एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 4, इस पुस्तक का जीव मंडल। इसके दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 30 से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वो सारे के सारे प्लस व्याख्या देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेली राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? हेली। देखिए, हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसे वर्ष 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है हेली राष्ट्रीय उद्यान। ये वर्ष 1936 में स्थापित किया गया था। उस टाइम उत्तराखंड दोस्तों अलग नहीं था। यह उद्यान रामगंगा नदी की पाटली दून घाटी, तो पाटली दून घाटी में स्थित है दोस्तों। रामगंगा नदी की पाटली दून घाटी नदी में 1318.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। वर्तमान में इसे जिम कॉर्बेट उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है इसे, हेली राष्ट्रीय उद्यान को। यह देश का प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र वर्ष 1973 है। तो दोस्तों ये याद रखना, यह प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है। नेक्स्ट देखिए, ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। उपरोक्त विवरण संबंधित है। तो जीवमंडल निश्चय यानी आरक्षित क्षेत्र। तो दोस्तों इनको यूनेस्को और MAB यानी जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। किनको? जीवमंडल निषेच्य या आरक्षित क्षेत्रों को। देखिए, जीवमंडल निषेच्य या आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार का भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। संरक्षित जीवमंडल के विश्व नेटवर्क में भारत के 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 11 को शामिल किया गया है, जो क्रमशः है। अब देखिए दोस्तों, हॉटस्पॉट एरिया देख लीजिए आप कौन कौन से है, इनको थोड़ा सा ध्यान में भी रखना आप, यानी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, नाकरेक मेघालय, पंचमंडी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, अचान कमार अमरकंटक ये पड़ता है दोस्तों छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, ग्रेट निकोबार अंडमान द्वीप समूह है। ये दोस्तों अगस्ता मलाई ये दोस्तों केरल तमिलनाडु, और कंचनजंगा सिक्किम। तो ये दोस्तों सारे के सारे क्या है? जैव मंडल निश्चय क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट प्रजातियों के आरक्षण के लिए की जाती है। वन्य जीव अभयारण्य में सीमित मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए दोस्तों, 1, 2, 3 ये सारे ही सही है। ठीक है, ये सारे दोस्तों कथन है क्या है? सत्य है। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की जाती है, जबकि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा इस अधिनियम से परिभाषित होती है, जिसे सीमाओं को यानी संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से बदला भी जा सकता है। जैव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जैव विविधता और पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, सूक्ष्म जीवों को समग्र रूप से सुरक्षित रखने के लिए की जाती है। जैव आरक्षित क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र, जबकि वन्य जीव अभयारण्य में चराई और गो पशुओं के आने जाने की सीमित अनुमति है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में दफ्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में
दफ्फा टाइगर रिजर्व स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम में। कहा? मिजोरम में। देखिए दफ्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है। दफ्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है। दफ्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई, जबकि वर्ष 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह मिजोरम का सबसे बड़ा वन्य जात अभयारण्य है। नेक्स्ट है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश। देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित है। वर्ष 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ बाघ अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ सफ़ेद बाघ व तेंदुआ भी पाए जाते हैं। तो सफ़ेद बाघ व तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों याद रखना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये यहाँ सबसे अधिक बाघ अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सफ़ेद बाघ तेंदुआ भी यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय शिवपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह विश्व के बड़े वनस्पति संग्रहालयों में से एक है। विलियम रॉक्सबर्ग ने इसकी स्थापना 1795 में की थी। कब की थी? 1795 में विलियम रॉक्सबर्ग ने। नेक्स्ट है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो बाघ के लिए दोस्तों सरिस्का और रणथंभौर बाघ के लिए दोस्तों सुरक्षित स्थान है। सरिस्का और रणथंभौर बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। ये दोनों टाइगर रिजर्व घोषित है। क्या है? टाइगर रिजर्व घोषित है। रणथंभौर नेशनल पार्क वर्ष 1973 में, जबकि सरिस्का को वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में रणथंभौर उद्यान उत्तर में बनास नदी तथा दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है और ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो रणथंभौर उद्यान है, इसके उत्तर में कौन सी नदी है? बनास नदी। कौन सी? बनास नदी। और दक्षिण में कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। याद रखना, सरिस्का और रणथंभौर बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। उत्तर में दोस्तों रणथंभौर उद्यान के उत्तर में बनास नदी, दक्षिण में चंबल नदी बहती है। रणथंभौर नेशनल पार्क को 1973 में, जबकि सरिस्का को 1978 में टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? यह किस राज्य में स्थित है? तो गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और किस राज्य में है? तो काजीरंगा, असम। दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है। तो काजीरंगा असम में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। यह भारत में एक सींग वाले गेंडे का एकमात्र प्राकृतिक आवास स्थल है। तो एक सींग वाले गेंडे का एकमात्र प्राकृतिक आवास स्थल है दोस्तों ये काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ विश्व के 2/3 एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। इसे वर्ष 2015 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना इसे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम घाट। कौन सा हुआ? पश्चिम घाट। देखिए भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार उन क्षेत्रों में जहां 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम तटीय मैदान शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। किसमें? तमिलनाडु। देखिए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। इसे वर्ष 2007 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसे पूर्व में इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था।
नेक्स्ट देखिए, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। कहाँ है? केरल में। पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिण भारत के पश्चिम घाट पर स्थित केरल राज्य के इदुक्की, कोट्टायम और पथनमथिट्टा जिले में स्थित है। इसे 1982 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। किसमें? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। याद रखना, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्व असम राज्य में स्थित है। यह भूटान रायल्स मानस नेशनल पार्क के समीप स्थित है और एक बाघ एवं हाथी आरक्षित क्षेत्र है। दोस्तों ये बाघ एवं हाथी आरक्षित क्षेत्र है। यह सबसे अधिक जंगली भैंसों यहाँ पर पाए जाते हैं, इस कारण ये प्रसिद्ध है। यह सबसे अधिक जंगली भैंसा पाए जाने के कारण प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को की विश्व सूची में, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी दोस्तों असम में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। काजीरंगा एक सिंह गेंडे के लिए प्रसिद्ध, ये भी असम में। ठीक है। गिर जंगल, गिर 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 दोस्तों, गिर कहाँ है? गिर गिर गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। तो गिर जंगल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गिर जंगल दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है, जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों गिर गिर गुजरात में एशियाई शेरों के लिए फेमस है। इसे वर्ष 1975 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त यह विश्व का एकमात्र स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा गया है। तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक। देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है, जहां रेड हेडेड गिद्ध, चित्तल, वृद्ध वाइसन और भारतीय हाथी पाए जाते हैं। तो रेड हेडेड गिद्ध किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पाए जाते हैं। चित्तल कहाँ पाया जाता है? तो राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। बाइसन, ठीक है, वृद्ध बाइसन, भारतीय हाथी पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1973 को बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो 1973 में से बाघ आरक्षित क्षेत्र क्या किया गया? बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट है सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण भाग में गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। यह बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों अभी करेंगे अपन इतने ही प्रश्न, 15 प्रश्न। बाकी दोस्तों आज शाम को करेंगे। अभी मेरा दोस्त थोड़ा गला बैठा हुआ है, ठीक है, तो सर्दी लग गई उस वजह से। तो ये नीचे देखिए दोस्तों, ये बाकी 2 पेज बचे हैं, ये अपन शाम को करेंगे, ठीक है। फिर कल का दोस्तों अपना टॉपिक ये रहेगा, नदी जलप्रपात एवं झीलें। तो मिलते हैं दोस्तों शाम को।